सीटी ने जो अभी एग्जाम करवाया है उसका जो है यहाँ पे रिजल्ट कब आने वाला है, साथ ही आप देखेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्म कब भरेंगे और उसका पेपर कब होगा, और साथ में ही अगर आप 1-2 नंबर से रह गए हैं तो उसकी रणनीति क्या होगी। चलेगा, तो जैसे कि अब मैं सभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जैसे अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक छोटा सा बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको भी जो है आपको प्रेस कर लेना होगा। इससे होगा क्या कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको सबसे पहले क्या हो जाएगी, प्राप्त होगी। मैंने जो है आपको 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आपका क्या है, आपको रिजल्ट से लेकर है, और साथ में ही आपको मैंने दूसरा पॉइंट बताया क्या है, आपके कब फॉर्म भरे होंगे, यानी कि अब जो इसका नेक्स्ट एग्जाम होना है वो कब होना है, और साथ ही अगर आप 1 या 2 नंबर से रह गए हैं तो इसकी तैयारी किस प्रकार से और कैसे आपको यहाँ पे करनी है ना। तो ये जो है आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो है यहाँ पे किस प्रकार से आपको करना है ना। चलेगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो आपको जरूर कर लेना है। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं वो जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अभी एग्जाम हुआ थी, यहाँ पे जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि 26 दिसंबर था अपना, और साथ में ही आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पे 25 दिसंबर था। तो जो दोनों एग्जाम इसकी डेट थी, बट इसकी एक और डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई थी, वो थी आपकी 1 जनवरी 2022 थी। तो इस हिसाब से आप समझिएगा कि सीपीसीटी के फॉर्म यहाँ पे ज्यादा भरे जाते हैं, और इस बार आपको जो यहाँ पे बिल्कुल चूकना नहीं है। आपको फॉर्म भरना है 6 मार्च और 5 मार्च को जो है यहाँ पे एग्जाम होगा, क्योंकि अब जैसे कि लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो हो सकता है लॉकडाउन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। पर आपको करना क्या है कि आपको जो भी मतलब एग्जाम यहाँ पे डेट दी है उस डेट को आपको करना जरूरी होगा। आप अपनी तैयारी बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है हो सकता है लॉकडाउन लग जाए तो ना भी हो, और नहीं भी लगे तो यहाँ पे एग्जाम बराबर हो सकता है, क्योंकि केसेस के हिसाब से होता है। एमपी पुलिस अभी चल रहा है आपका, और एमपी पुलिस में जो है अभी पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर रेगुलर हो रहे हैं, है ना। तो चलिएगा, यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 मार्च और 5 मार्च को आपका एग्जाम है। अब साथ में आप यहाँ पे एक बात देखते हैं कि इसका फॉर्म जो है यहाँ पे कब आएगा। तो फॉर्म जो है इसके लगभग लगभग पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि रिजल्ट में आप देखेंगे कि ज्यादातर अपना जो होता है कई लोगों का जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कर पाएंगे। हो सकता है किसी का भी 1 या 2 नंबर इंक्रीज और मतलब डिक्रीज हो जाता है। कई लोगों को हो जाता है ऐसा कि उनके जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अब आपका रिजल्ट है ना, 1 जनवरी तक आपका पेपर था। अब आपका यहाँ से बचे हुए डेज कितने होते हैं, 10 दिन। तो आप ये मान लीजिए कि 8 से 10 दिन के अंदर जो है आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। समझ गए आप, यहाँ पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 8 से 10 दिन के अंदर हो जाएगा, है ना। अब आपको फॉर्म कम से कम ये मानिएगा आपको 1 फरवरी से आपको फॉर्म मिल जाएगा, और इसकी डेट समथिंग समथिंग 15 तक हो या 20 तक आपकी हो सकती है। तो ये आपका यहाँ पे फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको 7-8 दिन यानी कि 15 दिन बचेंगे, जिसके आपको एग्जाम होने के पहले कम से कम 7-8 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस चीज को पूरा समझ गए होंगे। अब बात आती है हमारी यहाँ पे कि 1 और 2 नंबर से आप रह जाते हैं तो उसका हम लोग क्या करें, क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम बॉर्डर पे आके क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मान लीजिएगा हम जा रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार
हमारे विरुद्ध चल रही है या वहाँ की आर्मी है, लोग यानी अपने खिलाफ चल रहे हैं। तो बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक लगे होते हैं, अब वो यहाँ से पूरा मूवमेंट बना के जाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। तो जो वहाँ की आर्मी है या वहाँ के जो मतलब आतंकवादी एक ग्रोह है, उससे हम लड़ते हैं और हम वहां पे चूक जाते हैं, तो उसे हम फतेह नहीं कर पाते हैं, मतलब जीत नहीं पाते हैं। तो हमें करना क्या है कि हम जैसे ही अपना मूवमेंट लेके जाते हैं, तो वहां 1 और 2 नंबर से रह जाते हैं, उसमें जो आपकी कमजोरी रह रही है ना, उस कमजोरी को ढूंढिएगा। साथ ही जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो समझिएगा, जो भी चीज आपको नहीं आती है बुक से, किताब से या कहीं से भी कैसे भी, उस कमजोरी को आपको यहाँ पे दूर करना होगा। जब आप ये चीज दूर कर लेंगे ना, तो 1 2 नंबर से आप नहीं रहेंगे, यानी कि आप उस चीज में जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कंप्लीटली मतलब आप अपना सर्टिफिकेट कर लेंगे। सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन देखेंगे यहाँ पे एमपीपीईबी की वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ पे अपकमिंग में जैसे कि जो वैकेंसी आएंगी ना, तो वो वैकेंसी ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा। किस हिसाब से देखने को मिलेगी? ग्रुप जैसे अपना है 2 है, 3 है, अपकमिंग मतलब आने वाली वैकेंसी है यहाँ पे, है ना। तो ये परीक्षा कार्यक्रम है आपका, यहाँ पे आएंगे हम। यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी टीचिंग के भी होंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा समूह है, ये यहाँ पे ये री एग्जाम हो चुकी है ना। अब ये है आपका, ये तो यहाँ पे ये भी रिवाइज हो चुका है। अब ऐसे कि ये था ये पूरा यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। वैकेंसी यहाँ पे देख रहे हो कि समूह 2 की आएगी, आपकी समूह 1 की आएगी, और साथ में आपकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसमें सब में मतलब आपका क्या चलेगा, सीपीसीटी यहाँ पे आपका चलेगा, है ना। जैसे समूह 2 हुआ, समूह 1 हुआ, समूह 4 हुआ, सहायक ग्रेड 3 स्टेनो, अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ पे समूह 1 है, ये मतलब समूह समूह करके पूरा पीईबी का कैलेंडर 2021 खत्म हो गया, मतलब सीपीसीटी की कोई वैकेंसी नहीं आई थी। पर 2022 में आपको जो है सीपीसीटी की जो वैकेंसी है वो क्या यहाँ पे भरमार है ना। बहुत सारी वैकेंसी आप देख रहे हैं पूरी है। तो आपको मतलब पूरी कोशिश करनी है कि हमारा जो 5 मार्च और 6 मार्च में जो पेपर है वो हम कंप्लीटली और अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से जो यहाँ पे पास करके आना है ना। तो आप कंप्लीटली इस वीडियो में समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।